हर मदीने के रास्ते पे आना पड़ेगा। तो देखिए मुसलमान को कामयाबी हासिल किस तरीके से होगी, मुलाजा फरमाएं। और मिलेगी तुम्हें कामयाबी तो लेकिन के मिलेगी तुम्हें कामयाबी तो लेकिन नमाज़ों में सर को नमाज़ों में सर को झुकाना पड़ेगा। नमाज़ों में सर को झुकाना पड़ेगा। और रात देखिए सरकार का जलसा है, सरकार आते हैं, सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार से की तरफ निस्बत रखिए और शेर समाज कीजिए, सुभान अल्लाह। और ये आज का जलसा, अरे आज का जलसा तुम्हारे लिए है। अरे आज का जलसा तुम्हारे लिए है। हर हुजूर अपने जलसे में आना पड़ेगा, सुभान अल्लाह। हुजूर अपने जलसे में आना पड़ेगा। हर हुजूर अपने जलसे में आना पड़ेगा। और देखिए कुछ लोगों ने कहा हेलो हेलो अगर जालिमों ने सताना न छोड़ा, सुभान अल्लाह। अगर जालिमों ने सताना न छोड़ा तो ख्वाजा पिया को बुलाना पड़ेगा। तो ख्वाजा को बुलाना पड़ेगा। माइक या तो सही तरीके से सेट करो वरना इधर को रखो, सुभान अल्लाह। तो देखो ये अल्लाह के रसूल की महफिलें पाके सरकार आते हैं, सुभान अल्लाह। और अगर ये रसूल ना होते, सरकार ना होते तो कुछ भी ना होता। हज़रात गिरामी कुर्बान जाइए, मौला इरशाद फरमाता है कि हमने अपने रसूल को तमामी जहानों का रहमत बना, सुभान अल्लाह।
हज़रात गिरामी कुर्बान जाइए, देखिए नूरे मुस्तफा कहाँ कहाँ आया, कहाँ कहाँ आया। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। देखिए जब सरकार के अब्बू जान जनाब अब्दुल्ला, कहिए सुभान अल्लाह, जब ये पैदा हुए तमामी अरब में बात फैल गई, इन्हीं अब्दुल्ला से रसूल पैदा हुआ, इन्हीं अब्दुल्ला से रसूल पैदा होंगे। तो लोग इसी कश्मकश में लग गए, किसी तरीके से जनाब अब्दुल्ला को कत्ल करो। जब अब्दुल्ला जिंदा रहेंगे तो इनकी शादी होगी, जब शादी होगी तो अब्दुल्ला से रसूल पैदा होंगे, रसूल पैदा होंगे। हज़रात कुर्बान जाइए, देखिए लोग इसी मीटिंगों में लग गए, मीटिंगों पर मीटिंगें करनी शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। एक मुल्क के शाम में कुछ टाइम के बाद, और सरकार के चचा हजरत अब्बास तो यूं बयान करते हैं, जब हजरत अब्दुल्ला तशरीफ लाए, यूं बयान करते हैं, जब मैं अपने भाई की ज़ियारत करने के लिए कमरे में गया तो मैंने क्या देखा कि कमरा नूर से जगमगा रहा था। वजह क्या थी? वजह ये थी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा लाइट मार रहा था, लाइट मार रहा था। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। देखिए लोगों ने बता दिया इन्हीं अब्दुल्ला से रसूल पैदा हुए। तो एक मुल्क के शाम में मीटिंग हुई, और मीटिंग में ये तय हुआ है कोई ऐसा शख्स जो जनाब अब्दुल्ला को कत्ल कराए। अल्लाह हजरात, देखिए लालची कुत्ते कल भी थे, आज कल भी थे, आज भी हैं। लेकिन हजरात गिरामी, एक शख्स ने कहा अगर मैं इस काम को अंजाम मैं पहुंचा दूं तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? एक जमींदार ने कहा था हम तुम्हें 10,000 दिनार दे देंगे, 10,000 दिनार दे देंगे। हज़रात कुर्बान जाए, शख्स ने कहा तो भाई ठीक है, इस काम को अंजाम मैं पहुंचाऊंगा, इस काम को अंजाम मैं पहुंचाऊंगा। तो ये शख्स चला, मुल्क के शाम से चला, और उस जगह जाकर बैठा जिस जगह आज मस्जिद नमरा बनी हुई है। सुभान अल्लाह। बेचारे कुछ हाजी लोग हैं, सुभान अल्लाह, हाजी लोग हैं, तशरीफ फरमा है। हज़रात देखिए मदीना वही जाते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले बेचारे रह गए, मदीना न देख सके। सुभान अल्लाह। और ज़ात गिरामी देखिए मदीने पाक में वो बाजार लगता है जो चीज हमें कहीं नजर ना आए, वो चीज मदीने में मिला करती है। तवज्जो हो तो शेर पढ़ूं, सुभान अल्लाह का ये तलब कर कहो यार, कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, हर जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। तो ये शख्स मस्जिद नमरा के पास बैठा इसलिए कि किसी से अब्दुल्ला का पता पूछूंगा कि अब्दुल्ला मिलेंगे कहाँ। हज़रात गिरामी कुर्बान जाइए, थोड़ी देर हुई, इसी रास्ते से जनाब अब्दुल्ला आ रहे हैं, जनाब अब्दुल्ला इसी रास्ते से आ रहे हैं। इस शख्स ने आवाज दी, भाईजान जरा मेरे करीब आओ, भाईजान जरा करीब आओ। हजरत अब्दुल्ला करीब आए, कहा भाईजान जान बताओ मुझे आपने आवाज किस लिए दी? तो शख्स अर्ज करता है भाईजान मुझे अब्दुल्ला से मिलना, मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। तो जनाबे अब्दुल्ला ने जब अपना नाम मुबारक सुना, ये देखो रसूल के घराने की शक्ल, जब आपने अपना नाम मुबारक सुना तो उस वक्त आपके हाथ में थैला था, थैले में खजूर और अंगूर मौजूद थे। आपने कहा भाईजान तुमने अब्दुल्ला मिल ही जाएगा, चलो जरा तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो।
आप अपने घर ले गए, नाश्ता कराया, फल साथ थे। नाश्ता करने के बाद में शख्स गुफ्त शख्स ने अर्ज किया, भाईजान अब तो मुझे अब्दुल्ला का पता बताओ, अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल्ला तलब कर कहो यार, सुभान अल्लाह, कि अब्दुल्ला कहाँ है? तो जनाब अब्दुल्ला ने इरशाद फरमाया, भाईजान, सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा शेर, सुभान अल्लाह कहिए। तो आपने इरशाद फरमाया, भाईजान सुनो, मेरी आवाज वैसा खुलनी शुरू होगी, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा परेशान ना करूंगा, क्योंकि ये गरीब भाई हमारे समझी हैं। कभी आप कहो बोले कि यारो ऐसा आदमी बुलाई क्यों नहीं आता। हाँ, लेकिन देखो हमारा ये काम रोज का है, कारी अरशद साहब है, रोजानी प्रोग्राम करते हैं। हाँ जी मेरे भाइयों सुनो, तो आपने इरशाद फरमाया जनाब अब्दुल्ला ने कहा, भाईजान सुनो, तुम ये तो बता दो तुम्हें अब्दुल्ला से काम क्या है? कहा भाईजान ये भी बता दूंगा, ये भी बता दूंगा। तो आपने इरशाद फरमाया, सरकार का बुजान इरशाद फरमाते हैं, भाईजान सुनो, अभी तुमने नाश्ता किया है, जरा खाना और खा लो। सरकार का बुजान ने इरशाद फरमाया, भाईजान खाना और खा लो। हजरत अब्दुल्ला ने खाना भी तैयार कराया, खाना तैयार हो गया। खाना खाने के बाद महाशख्स गुफ्त शख्स किया, भाईजान अब तो मुझे अब्दुल्ला का पता बताओ, अब्दुल्ला कहाँ है? तो आपने इरशाद फरमाया, भाईजान बैठो, अब्दुल्ला से मिलवाता हूं। सुभान अल्लाह। जब इतना कहा, अर्ज किया, भाईजान तुम मुझे अब्दुल्ला से मिलवाओ। तो आपने इरशाद फरमाया, भाईजान सुनो, अब तो तुम जरा ये तो बता दो तुम्हें अब्दुल्ला से काम क्या है? काम क्या है? उस शख्स ने अर्ज किया, भाईजान जब तुमने मेरी इतनी खातिर तवाज़ा की, जब तुमने मेरी इतनी खातिर तवाज़ा फरमाई है, तो मैं तुम्हें राज की बात बता क्यों ना दूं? सुभान अल्लाह। कहा भाईजान बताओ। कहा भाईजान बताना ये है कि मैं मुल्क के शाम से आया हूँ, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया हूँ, 10,000 के दिनार के बदले आया हूँ। कहा भाईजान तो आप ऐसा करो, आप अपनी तलवार निकालो। भाईजान आप अपनी तलवार निकालो। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है मेरा ही तो नाम अब्दुल्ला है, मेरा ही तो नाम अब्दुल्ला है। जब इतना सुना, उस शख्स ने कहा भाईजान सुनो, क्या वाकई नाम आपका अब्दुल्ला नाम है? कहा भाईजान जी हाँ मेरा ही नाम अब्दुल्ला है। कहा भाईजान मैंने तो कुछ और सुना था, मैंने तो कुछ और सुना था। कहा अब्दुल्ला जब तुम्हारा अखलाक ऐसा है, अरे जब तुम्हारा अखलाक ऐसा है तो तुम्हारे बेटे मुस्तफा का अखलाक कैसा होगा? मुझे तो लोगों ने कत्ल करने के लिए भेजा है। कहा भाईजान मेरा ही नाम अब्दुल्ला है। अर्ज किया भाईजान सुनो, अगर वाकई आपका नाम अब्दुल्ला है तो मैं लानत भेजता हूं उन पर जिन्होंने मुझे भेजा है, जिन्होंने मुझे भेजा है। हजरात गिरामी देखिए मंसूबे बनते रहे, लेकिन हजरात जिसको अल्लाह रखे कौन चके। शेर पढ़ दूं सुभान अल्लाह को जरा, कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, हिफाजत खुदा करे, हर वो शम्मा का बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जिसे रोशन खुदा करे। वो शम्मा का बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हज़रात गिरामी कुर्बान जाइए, मंसूबे बनते रहे, लेकिन लोगों ने बता दिया था इन्हीं अब्दुल्ला से रसूल पैदा होंगे, इन्हीं अब्दुल्ला से रसूल पैदा होंगे।
तो हजरात गिरामी कुर्बान जाइए, जनाब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु सलाम के वालिद पाक जनाब अब्दुल्ला अब जवानी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और वहां जनाब अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पैगामों पर पैगाम आ रहे हैं। पैगाम की चीज के, शादी के बता दिया था नहीं अब्दुल्ला से रसूल पैदा होंगे। हजरात गिरामी कुर्बान जाइए, जब पैगाम ज्यादातर आए तो हजरत अब्दुल्ला से जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बेटा अब्दुल्ला अब हम तुम्हारी शादी कर दें। पैगाम ज्यादातर आ रहे हैं, अब हम तुम्हारी शादी कर दें। तो जनाब अब्दुल्ला शर्म की वजह से यहां से उठ गए, बाहर निकल गए। गरीब भाई हाजी दी तवज्जो दें, बाहर निकल गए जनाब अब्दुल्ला शर्म की वजह से। यहाँ देखिए, आज अगर कोई लड़का होता तो बड़ा कान लगा कर सुनता और कहता पता न जना कहाँ फांस रहे हैं जी, पता नहीं जना कहाँ फांस रहे हैं। और बादा बादा मामले ऐसे होते हैं, माँ बाबू को पता भी नहीं चलता, सारे काम हो जाते हैं जी, सारे काम हो जाते हैं। लेकिन सुनो, ये जनाब अब्दुल्ला थे सरकार के वालिद पाक, शर्म की वजह से यहाँ से उठ गए। बल्कि आज का नौजवान आज का नौजवान तो माँ बापों को धोसे और देता है, धोसे और देता है क्या। अब शायद में वो अपने बाप से तो कहता नहीं, लेकिन माँ से कह देता, माँ से भी क्या कहता है। तवज्जो है, देखो जुमला, अम्मा सुन रही है ना कि अम्मा सुन रही है ना कि क्या कि करूंगा तो वहीं से करूंगा, वरना मां मैं तो गोली खा के मरूंगा। अल्लाह करम फरमाए, ऐसा है मामला। करूंगा तो वहीं से करूंगा। औलाद वो चीज है, माँ बाप को चाहे तो तख्त व ताज पर बैठा दे और चाहे तो खाक में मिला। लेकिन सुनो, ये रसूल के वालिद पाक थे जनाब अब्दुल्ला, शर्म की वजह से यहां से उठ गए, बाहर निकल गए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने इरादा किया, अपना खानदान इकट्ठा किया। आज भी जो खानदान सही है उनमें रात को मशवरा होता है, सुबह को काम होता है। हजरात गिरामी कुर्बान जाइए, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपना खानदान इकट्ठा किया। खानदान वालों ने कहा ऐसा करो, जनाब अब्दुल्ला के दोस्तों को बुला लो। कहा जो लड़का अपने घर वालों से नहीं बताता है, अपने दोस्तों से जरूर बता देता, अपने दोस्तों से जरूर बता देता है। रात गिरामी कुर्बान जाइए, अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब अब्दुल्ला के दोस्तों को बुलाया। दोस्त हाजिर हुए, आपने इरशाद फरमाया, बेटो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है सुभान अल्लाह कि मेरे लड़के से आप ये मालूम करो कि आप शादी करोगे या ना, शादी करोगे या ना करोगे। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के दोस्तों ने कहा, हुजूर अगर हम मालूम कर लें तो तुम हमें क्या अता करोगे। सुभान अल्लाह। कहा मैं तुम्हें हर लड़के को 10-10 दिनार दूंगा, 10-10 दिनार दूंगा। हजरात गिरामी कुर्बान जाइए, ये शख्स अर्ज करते, हुजूर हम अभी जाते हैं और जनाब अब्दुल्ला से मालूम करके आते हैं। पहुंचे, कुछ बातें होने के बाद अर्ज किया, भाई अब्दुल्ला क्या बात, तुम शादी नहीं करोगे। तो जनाब अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं, भाइयों मेरी शादी तो हो गई है। सुभान अल्लाह, मेरी शादी तो हो गई है। दोस्तों ने कहा, अब्दुल्ला ये तो बताओ कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई दोस्त नहीं आया, तुम्हारी शादी कहाँ हो गई। तो जनाब अब्दुल्ला ने इरशाद फरमाया,
भाईजान सुनो, पहले मेरी बात को बागो समात फरमा लो। कहा भाईजान बताओ बताओ क्या बात है। कहा भाईजान सुनो, सैयदना इब्राहिम ख्वाब में तशरीफ लाए, ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझे मुबारकबाद दी। हजरत अब्दुल्ला तुम्हें मुबारक हो, हमने तुम्हारा निकाह अर्श मुअल्ला पर हजरत आपकी बेटी बीबी आमिना से कर दिया है, बीबी आमिना से कर दिया है। सुभान अल्लाह। कहा भाईजान अब तुम इस बात का ऐलान मेरे वालिद पाक से जाकर करा दो। अब्दुल्ला ने इरशाद फरमाया, अब ये दो सीधे अब्दुल्ला की बारगाह से उठे, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आ गए। हजरत अब्दुल्ला का ख्वाब बयान किया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपना खानदान फिर जमा किया, फिर इकट्ठा किया। अब खानदान वालों ने कहा ऐसा करो, अब्दुल्ला का ख्वाब से यही है तो आप चंद आदमियों को लेकर हजरत वहब के यहाँ पहुंचो, हजरत वहब के यहाँ पहुंचो। अगर ख्वाब सही है तो इंशाअल्लाह रिश्ता कबूल हो जाएगा, रिश्ता कबूल हो जाएगा। हजरत गिरामी कुर्बान जाइए, हजरत वहब चंदा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब चंद आदमियों को लेकर हजरत वहब के यहाँ पहुंचे। हजरत वहब के दरवाजे की जब कुंडी खटखटाई तो अंदर से आवाज आई, कौन? सुभान अल्लाह। कौन? कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब हूं, अब्दुल मुत्तलिब हूं। सुभान अल्लाह। तो हजरत वहब ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही आप ये अल्फाज पढ़ रहे थे, खुश आमदेद, वेलकम। वो भी खुशी के अल्फाज थे। हजरत वहब ने कहे, दरवाजा खोला, अंदर लिया, सुभान अल्लाह, अंदर लिया, अर्ज किया हुजूर ये तो बताओ आज आना कैसे हुआ? जी जी बेशक। आज आना कैसे हुआ? जी। कहा आए नहीं हैं बल्कि भेजे गए, भेजे गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए नहीं हैं बल्कि भेजे गए हैं। हज़रात कुर्बान जाइए। जनाबे वहां अर्ज करते हुजूर ये तो बताओ किस लिए आए हो, ये बताओ किस लिए आए हो? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, भाईजान सुनो, हम इसलिए आए हैं, हमारे पास लड़का है, तुम्हारे पास लड़की है, हम चाहते हैं कि रिश्ता कायम हो जाए। और सुनो, जवाब तो देना, जवाब बहुत सोच समझ कर देना। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। कहा सैयदना इब्राहिम हजरत अब्दुल्ला को बता कर गए हैं। जब इतने अल्फाज सुने, वहाब अर्ज करते हुजूर सुनो, जो बात सैयदना इब्राहिम हजरत अब्दुल्ला को बता कर गए हैं, मेरे भी पास आए थे, मुझसे भी इरशाद फरमाया था तुम अपनी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ में करना। हजरत अब इन्होंने कसम खा लिया कि कोई नारा नहीं लगा सकता। अल्लाह करम फरमाए जी। हाँ, लेकिन देखो अगर नारा लग जाता है तो मौलवी जरा सांस ले लेता है, लेकिन अल्लाह ने अक्ल से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक नारा लगाया तो सही, हाँ, लेकिन फिर भी मैं इन्हें दुआ देता हूं, सुभान अल्लाह कहिए के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, और मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सुभान अल्लाह। तो रात गिरामी बात चल रही थी जनाबे, वहां पर करते हुजूर जो बात सैयदना इब्राहिम हजरत अब्दुल्लाह को बता कर गए, मेरे भी पास आए थे, वो उन्होंने मुझे भी यही पैगाम दिया, बेशक तुम अपनी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल्लाह के साथ में करना। जब वहाब ने इतना अर्ज किया तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब निरशाद फरमाते हैं, फिर देर किस बात के कर रहे हो? जी 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 बेशक। देर, ये देखो कोई चौकीदार खड़े हैं, मौलवी खड़े हैं। अच्छा मौलवी आ जाइए, सुभान अल्लाह। अन्ना आ रहे हैं सुभान अल्लाह। अरे यार इधर देखो सुभान अल्लाह, ये सरकार की महफिल पाक है, सुभान अल्लाह। कहिए कि महफिल में बात उनकी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह को जरा सुभान अल्लाह, बेशक। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना इलियास आ गए तो मैं खड़ा हो जाऊं। जी 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 पीछे हुआ, सुभान अल्लाह। मौलाना इलियास आ गए, सुभान अल्लाह। ये हैं मौलाना इलियास भाई जी। अब पता नहीं देना इन्हें नींद ने कमाई, बड़ी देर में तशरीफ लाए ना, तो हो सकता है कि नींद ना आ रही हो, इस वजह से आ गए हो। सुभान अल्लाह। जी जी तो देखिए ये सरकार का मिलाद है, सरकार आते हैं, इसलिए सारी कायनात कहां से पला करती है? सरकार के दर से, सरकार के दर से। सुभान अल्लाह का ये शेर पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह। कि महफिल में बात उनकी वाह वाह, की चल रही है, रहमत की चल रही है। सुभान अल्लाह, बेशक। दुनिया मेरे नबी के, वाह वाह, दुनिया मेरे नबी के टुकड़ों पे पल रही है, टुकड़ों पे पल रही है। बेशक, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, तो फिर देर किस बात की कर रहे हो? शादी का दिन मुकर्रर कर लो। जी सुभान अल्लाह, जी जी सुभान अल्लाह। शादी का दिन मुकर्रर करो, दिन रख दिया गया पीर का, जी पीर का। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे ज्यादातर मजा तकरीर में वहीं आता जहाँ मौलवी हो सुनने वाले। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और बादा बेचारे नीम मुल्ला, शेर सुन लो पहले, नीम मुल्ला खतरे ईमान और नीम हकीम खतरे जान। जी आधा मौलवी जी के लिए खतरा और आधा डॉक्टर जान के लिए खतरा। जी ये मेरे भाइयों बेशक, सोच समझ कर चलियो, सुभान अल्लाह। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, भाइयों तो फिर शादी का दिन मुकर्रर करो, जी शादी का दिन मुकर्रर करो। शादी का दिन रख दिया गया पीर का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो तारीख आ रही है, जी वो जी दिन आ रहा है कि रात को आप अपनी जबान में बोलते हो मंडा, जी जी जब ये रात आई फरिश्तों में हलचल शुरू हुई, फरिश्तों में हलचल शुरू हुई। कहा सुबह को सरकार का अब्बू जान की बारात जाएगी, जी जी सुभान अल्लाह, बारात जाएंगे, सुभान अल्लाह। सुभान मैं अल्लाह। बोलूंगा बात मेरी इतनी खुलेगी अब, जी लेकिन सुनो, इस घर में मेरी भतीजी है, जी मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तो देखिए जनाब कारी अरशद अली साहब, ये मेरे बहुत ज्यादा करीबी हैं। जी मैंने कहा था इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा, और आवाजें इस वक्त बैठी हुई चली रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हजरात कुर्बान जाइए, सुबह का जब दिन निकला पीर का,
जिस वक्त सरकार का बुजान दुल्हा बन रहे थे जी तो उस वक्त जनाबे जिब्राइल अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह बेशक। अर्ज करते हैं मौला, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला आज तेरे यार का बुजान की बारात जा रही है। जी जी बारात जा रही है। ऐ मौला अब तू मुझे भी इजाजत दे दे। यार फरिश्ता इजाजत मांग रहा बारात में जाने के लिए। सुभान अल्लाह। फरिश्ता इजाजत मांग रहा बारात में जाने के लिए। ऐ मौला तू मुझे बाराती बना दे, बारात में भेज दे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ये मेल कैसे मिलेगा? जी ये मेल कैसे मिलेगा कि बारात तो खाकियों की है, बारात तो खाकियों की है, तुम नूरी हो, ये मेल कैसे मिलेगा? इसे मत दो लेकिन प्यार से सुन लो, प्यार से सुन लो, कोई बात नहीं। तो देखिए कहा बारात खाकियों की है, नूर का, और तुम नूरी हो, ये मेल कैसे मिलेगा? तो हजरत जिब्रील ने किया मौला अगर तू मुझे आमद भी बनाकर हजरत मरियम के पास भेज सकता है तो तू मुझे आज भी आमद भी बनाकर सरकार का बुजान का बाराती भी बना सकता है। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। बाराती भी बना सकता है। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए। अल्लाह ने फरमाया अच्छा जिब्रील सुन, अकेला मत जा, अकेला मत जा। अर्ज किया मौला और कौन जाएंगे? सुभान अल्लाह कहो यार। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। क्या मौला और कौन जाएंगे? अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल तू भी चला जा, जिब्राइल तू भी चला जा। जब इस्राइल का नाम आया अर्ज किया मौला तूने मुझे रूह कब्ज करने पर मुकर्रर किया है। जी जी रूह कब्ज करने पर मुकर्रर किया है और मुझे इतनी रूह कब्ज करनी है, मेरी ड्यूटी को अंजाम कौन देगा? जी जी बेशक। मेरी ड्यूटी को अंजाम कौन देगा? अल्लाह ने फरमाया ऐ इस्राइल सुनो, आज किसी की रूह कब्ज करने का दिन नहीं है। वाह 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 बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह ने फरमाया आज किसी की रूह कब्ज करने का दिन नहीं है, आज तो बड़ा खुशी का मकाम है। जी जी अल्लाह पाक फरमाता है ऐ जिब्राइल तू भी चला जा, इस्राइल तू भी चला जा, इस्राफील तू भी चला जा, और मीकाईल तू भी चला जा। चारों फरिश्ते चले जाओ। एक जी। तरफ खाकी जा रहे हैं, दूसरी तरफ नूरी जा रहे हैं। है वाह वाह। जब ये बारात जनाबे वहाब के यहाँ पहुंची, वहाब के यहाँ पहुंची तो वहाब ने खाना खिलाया, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब अब्दुल्ला का निकाह भी पढ़ाया। निकाह हो गया। वहाब अर्ज करते हुजूर, वहाब अब करते हुजूर आपके लड़के की अमानत तैयार है, डोली उठाने भेजो। लेकिन सुनो, डोली उठाने उनको भेजना जो गुनाहों से पाको साफ हो, जो गुनाहों से पाको साफ हो। अब हजरत जिब्रील सुभान अल्लाह इनसे पेशतर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं जो गुनाहों से पाको साफ तलाश कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया है जिब्राइल क्या देख रहे हो? सुभान अल्लाह। इस्राइल क्या देख रहे हो?
इसराफील क्या देख रहे हो, मीकाईल क्या देख रहे हो? अरे मैंने तुम्हें बारात में किस लिए भेजा है? वाह वाह मैंने बारात में तुम्हें किस लिए भेजा है? लिहाजा तुम अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में चले जाओ और अपने आप को मजदूर जाहिर फरमा दो। सुभान अल्लाह। है वाह वाह नाते गिरामी कुर्बान जाइए। देखिए सबसे पहले इन फरिश्तों ने हजरत आमिना की डोली को उठाया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कैसा सुहाना जोड़ा बनाया। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए। देखिए एक निकाह जनाब अब्दुल्ला का जनाब आमिना से हो गया। जी अच्छा बर्दाश्त करेंगे मैं आगे चलूं या खत्म करूं? चलें? अच्छा तवज्जो है आप की भी? जी 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 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो देखिए एक निकाह जनाब आमिना से हो गया। मुल्क शाम के बादशाह की शहजादी फातिमा शामिया। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए। इसने तमाम आसमानी किताबों में ये बात पढ़ ली थी जनाब अब्दुल्ला से रसूल पैदा होंगे। जी जनाब अब्दुल्ला से रसूल पैदा होंगे। जी ये इसी कश्मे लग गई किसी तरीके से जनाब अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले। जी जी बेशक मुझसे निकाह कर ले। ये पता निकालते 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 वहां आ बैठी जिस रास्ते से जनाब अब्दुल्ला का आना जाना था। बेशक सुभान अल्लाह। आना जाना था। आना जाना था। इसने आवाज दी। एक दिन जब जनाब अब्दुल्ला रास्ते से गुजर रहे थे तो इसने आवाज दी, अब्दुल्ला। जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा मेरे करीब आओ। हजरत अब्दुल्ला करीब आए। इस फातिमा शामिया ने इतनी खिदमत की, इतनी ज्यादा खिदमत की, बहुत ही ज्यादा। थोड़ी बातें होने के बाद अर्ज किया, अब्दुल्ला अरे मुझे देखो मुझे यार। जी यार मुझसे ज्यादा कौन हसीन और जमील होगा? मेरा तो नाम खुद भी जमील है। जी जी बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो देखिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब। बात कहाँ थी? मुझे याद दिलाइए जल्दी। अरे मौलवियों बता दो यार, याद दिला दी। बुलाने बुलाने के लिए बुलाने। हाँ, जनाबे फातिमा सामिया ने बहुत ही खिदमत की। जी सुभान अल्लाह। तकरीरें सुना भी करो, जहन में पैवस्त भी करा करो। जी जी ऐसा ना हो करे ले मौलवी जो सुनाया तो अपने पास ही रख लो। जी अफसोस है, सदा अफसोस का मकाम है मेरे भाइयों। सुभान अल्लाह। फातिमा शामिया ने कुछ बातें होने के बाद अर्ज किया, जनाब अब्दुल्ला कुछ मैं अर्ज कर दूं? जी कुछ मैं अर्ज कर दूं? कहा बताइए। कहा कहते हो तो शर्म आती है लेकिन शर्म भी कुछ नहीं, शरा है। सुभान अल्लाह। कहा कहो क्या कहना चाहती हो? अर्ज किया मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे निकाह कर लें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक आप मुझसे निकाह कर लें। तो जनाब अब्दुल्ला ने इरशाद फरमाया, जी सुनो मैं अपने बाप की मर्जी के बगैर कुछ काम नहीं करता हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक आप बेशक मुझे इजाजत दो, आप मुझे टाइम दो, मैं अपने वालिद मुकर्रम से मालूम कराऊं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मालूम कराऊं। हजरत गिरामी दिन जुमे का था जब जुमे की सब आई। अरे कहो सुभान अल्लाह। जब जुमे की सब आई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, हेलो अरे इधर बोलो। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल्ला ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से इरशाद फरमाया, अब्बू जान अगर इजाजत हो, इजाजत हो, इजाजत हो तो दूसरा निकाह कर लूं। अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते, बेटा तुम्हारी कुव्वत है, अगर चाहते हो तो कर लो, हमारी तरफ से तुम्हें इजाजत है। सुभान अल्लाह। अब देखिए यहां से इजाजत मिली, जुमे की शब आ रही है, जुमे की शब आ रही है। ये अब ये नूर जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी से हटा आमना के शिकम में आ गया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए ये नूर मुस्तफा अब्दुल्ला
आमना की पेशानी से हटा, आमना के शिकम में आ गया। सुभान अल्लाह। अब देखिए जनाब अब्दुल्ला इस फातिमा शामिया के डेरे पर पहुंचते हैं। इस फातिमा शामिया ने देखकर चेहरा फेर लिया, चेहरा फेर लिया। इरशाद फरमाया कल तो बड़ा तकाजा था और आज मुझे इंकार लग रहा है। सुभान अल्लाह, आज मुझे इंकार लग रहा है। हज़रात गिरामी कुछ देर के बाद जनाब अब्दुल्ला ने इरशाद फरमाया फातिमा शामिया क्या मामला है? सुभान अल्लाह। फातिमा शामिया क्या मामला है? कल तो बड़ा तकाजा था और आज मुझे कहा लगा ओ मेरे भाई, तुम्हें शर्म ना आई? चलो जल्दी आ जाना, जल्दी। हाँ अरे यार ऐसा मौलवी बड़ी मुश्किल से मिला करता है। तो देखो जनाबे अब्दुल, हाँ कहाँ थी बात भाई? जनाबे अब्दुल्ला जी फातिमा शामिया फातिमा जब वहां से इजाजत मिली, जब तो आपने इरशाद फरमाया आज तो मुझे इंकार लग रहा। कहा ये बताइए, अब फातिमा शामिया अर्ज करती हैं अब्दुल्ला क्या बात तुम्हारी बीवी कोई और भी है क्या? जी जी कोई और भी बीवी है क्या? आपने इरशाद फरमाया हाँ चंद दिन पहले हजरत वक्त की बेटी बीबी आमना से मेरा निकाह हो गया। जी जी बेशक बेशक बेशक। अर्ज किया फातिमा शामिया अर्ज करती हैं अब्दुल्ला सुनो जी अब बेशक। तुम आमना ही मुबारक हो। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है मैं तुम्हारी खरीदार नहीं थी, मैं तो चीज की खरीदार थी जो तुम्हारी पेशानी में मुस्तफा का नूर चमकता था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वो तुम्हारी पेशानी में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सुनो अब्दुल्ला मैंने बड़े रास्तों का सफर किया था, किसी तरीके से वो नूर मुस्तफा मुझे मिल जाए। इस फातिमा शामिया ने इस तरीके से कहा था, तवज्जो तो शेर पढ़ूं तलब कर कहूं सुभान अल्लाह। मगर मैं रह गई महरूम किस्मत मेरी फूटी है। वाह 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 वाह। महरूम किस्मत मेरी फूटी है, सुना है कि वो दौलत आमना ने तुमसे लूटी है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आमना ने तुमसे लूटी है, लेकिन अब्दुल्ला सुनो अब तुम आमना ही मुबारक हो। सुभान अल्लाह। तो हज़रात गिरामी कुर्बान जाइए, जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के यहाँ तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, तवज्जो है? जी 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 बताओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे आंगन में रहमत के बादल छाए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। वाह वाह। अब्दुल्ला के घर में जिस दिल चांद निकाला रब ने, चांद निकाला रब ने। बहुत प्यारा शेर है यार, सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला के घर में जिस दिन हर चांद निकाला रब ने, हर प्यारे नबी का मौजज़ा था ये उस दिल देखा सबने, ये उस दिल देखा सबने। सुभान अल्लाह बेशक। का सुनते ही वाह 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 वाह। नाम मोहम्मद का सुनते ही बुतखाना हिल जाए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। बेशक वाह। मेरे सरकार आए। सुभान अल्लाह वाह। सुभान अल्लाह। माल खूबे माल की कमी नहीं है। सुभान अल्लाह कहिए। देखिए अरे यार जी जी कि आमना तेरे आंगन में रहमत के बादल छाए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए।
सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। अल मुख्तसर ये है, जब हलीमा मेरे सरकार को लेकर अपने यहाँ पहुंची थी तो मेरे सरकार के जाने की बरकत से हलीमा की ऊँटनी ने कितना दूध दिया था, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हलीमा के शोहर जब ऊँटनी दूने बैठे, वाह वाह, बैठे, और हलीमा के शोहर जब ऊँटनी दूने बैठे, और जो भी बर्तन, वाह 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 वाह, लाए हलीमा दूध से भर भर जाए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हैदर की बात आई, सुभान अल्लाह। और देखो, जब तक के पंजे तन के वफादार ना बनोगे मेरे भाइयों, नमाजों पर नमाजें कितनी पढ़ते रहना, कुरानों पर कुरान कितने पढ़ते रहना, जबकि आले मुस्तफा के वफादार ना बनोगे, पंजेतन के वफादार ना बनोगे, जन्नत के हकदार नहीं बन सकते। अच्छा, पंजेतन की बात आ गई, शेर पढ़ दूं? मन कवत के 2 शेर, सुभान अल्लाह कहिए। हालांकि आज मेरी आवाज नहीं चल रही है, अरे नहीं, कुछ भी नहीं है। के पंजेतन क्या है, खुदा क्या बेशक है, ये दुनिया क्या है, कि पंजेतन क्या है, खुदा क्या है, ये दुनिया क्या है, और ये मुसलमान समझ जाए तो झगड़ा क्या है, वाह 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 वाह, क्या न समझ जाए तो झगड़ा क्या है। बहुत प्यारा शेर है। और दीन को खेल समझते रहे कूफे वाले, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दीन को खेल समझते रहे कूफे वाले, और ये ना समझे कि मोहम्मद का नवासा क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोहदाए करबो वाला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कर दो मेरे भाई, ये तो मुझे खुद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई साहब ने खुद ही कर दिया, सुभान अल्लाह। कि पंखा तो खुद ही ठंडा कर देता है, जब ठंडा मौलवी हो जाएगा तो बयान ही कहाँ कर पाएगा। तो देखिए, अच्छा कुछ देर बर्दाश्त करेंगे और मैं चलूं यार, ऐसा न हो। तो देखिए पंजेतन, सुभान अल्लाह, जब तक के पंजेतन के वफादार ना बनोगे, जन्नत के हकदार नहीं बन सकते, सुभान अल्लाह। हाँ, तो देखो 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं, मोबाइल लोग दिखा रहे हैं, सुभान अल्लाह। हाँ देखो, ज्यादा भी वक्त नहीं होना चाहिए जी। तो देखिए, अच्छा देखो, हजरते रसूल दो जहां अलैहि सलातो सलाम की पैदाइश का वक्त करीब है, पैदाइश का वक्त करीब। अल्लाह की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं, अर्ज करते मौला अब तेरा रसूल दुनिया में आने वाला है, आमीना घर में अकेली है। जी सुभान अल्लाह, बेशक। मौला अब तू मुझे हुक्म दे दे कि मैं मक्के में चला जाऊं, मक्के की दाइयों को ना बुला लाऊं। जी जी, बच्चे की पैदाइश के वक्त दाई आती है ना,
जी दाई का इंतजाम किया जाता है। सुबह हजरत जिब्रील से अल्लाह ने कहा, जिब्रील जाओ मक्के की दाइयों को बुला लाओ। जिब्रील मक्के में पहुंचे, मक्के की दाइयों से कहा, चलो अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बच्चा पैदा होगा। लेकिन उस बच्चे का बाप नहीं, दादा मौजूद है। अब दाइयों ने जब ये सुना कि दादा है, दाइयों ने कहा, हमें फिर उसकी पैदाइश की खुशी में कौन क्या दे। दाइया नहीं आए, दाइया ने को आने को मना कर दिया। जिब्रील अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, मौला दाइयों को बुलाने गया था, लेकिन दाइयों ने तो आने को मना कर दिया। जी अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील सुनो, तुम जिन दाइयों को बुलाने गए थे, मुझे भी तुम दाइयों को बुलाना नहीं था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जी और दाई कौन आएंगी, कहां से आएंगी? अल्लाह ने फरमाया, जी अल्लाह ने फरमाया, अरे यार सो रहे हो क्या? जी जी असल में बताऊं, रोजाना का काम रहता है मेरे भाइयों। मौलवी का सोना कोई ताजुब की बात नहीं। जी सुभान अल्लाह। अर्ज किया, मौला दाइयों ने तो आने को मना कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, आज वो दाई आएंगी जो आज तक किसी की दाई ना बनी होंगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मौला फिर दाइया वो है कहाँ, कौन है? तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील सुनो, हजरत हवा को बुला लो, हजरत हाजरा को बुला लो, हजरत मरियम को बुला लो। जब इन तीन के नाम आए तो जिब्रील अर्ज करते, मौला ये दाइया कहाँ है? ये तो नबियों की माँ है। जी जी तो बेशक, नबियों की माँ है। जी जी अल्लाह ने सुभान अल्लाह। फरमाया, अगर नबियों की माँ है तो क्या हुआ, आने वाला भी तो नबियों का सरदार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नबियों का सरदार है। सरदार है। जी रात गिरामी कुर्बानी दा, अल्लाह ने फरमाया, आसिया को बुला लाना। जब आसिया का नाम आया, जिब्रील ने अर्ज किया, मौला आसिया तो फिर उनकी बीवी है। अरे वाह, आसिया फिरौन की उनकी बीवी। बीवी है, तो तू ऐसी की बीवी को क्यों बुला रहा है? सुभान अल्लाह। वाह वाह, रात गिरामी कुर्बान जाइए, अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील इसमें राज है। सुभान अल्लाह। है मौला, इसमें क्या राज है? जी अल्लाह ने फरमाया, है जिब्रील सुनो, मैंने आसिया से वादा किया था, आसिया तू मेरे मूसा कलीमुल्लाह को पाल। सुभान अल्लाह। देखो फिरौन के यहाँ मूसा कलीमुल्लाह की परवरिश हुई ना, जी आसिया ने पाला ना। अरे कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मैंने आसिया से वादा किया था, जी आसिया तू मेरे मूसा कलीमुल्लाह को पाल। जब मेरा नबी पैदा होगा तो मैं तुझे अपने नबी की दाइयों में दाई शामिल फरमा लूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाइए। जी अब देखिए, जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला ये तो सारी की सारी फोत हो गई, जी कब्रिस्तान में पहुंच गई, मैं इन्हें बुला के कहां से लाऊं? जी सुभान जी अल्लाह। मैं इन्हें बुला के कहां से लाऊं? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील सुनो, तुम कब्रिस्तान चले जाओ, तुम सिर्फ इनका आवाज देना, उठाना काम तो मेरा है। जी जी बेशक बेशक, हक फरमाया। अब हजरत जिब्रील आवाज लगा रहे, हजरत हुआ आ जाओ, हजरत हाजिरा आ जाओ, हजरत मरियम आ जाओ, हजरत आसिया आ जाओ। सुभान अल्लाह। हजरत चारों की चारों आई, कोई कदमों को बोसा दे रही है, कोई हाथों को बोसा दे रही है, कोई पेशानी को बोसा दे रही है। जब हवा ज्यादातर खिदमत में लगी, आमना अर्ज करती हैं, ऐ हवा तुम तो हम सबकी माँ हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम जी तो हम सबकी माँ हो। हम सबकी माँ हो और तुम मेरी खिदमत कर रही हो। तो हवा अर्ज करती, आमना सुनो, मैं तुम्हारी माँ जरूर हूँ, जी जी मैं तुम्हारी माँ जरूर हूँ, लेकिन आमना सुनो, आज मर्तबा तुम्हारा ही आना है। सुभान अल्लाह। क्यों? कहाँ वजह ये है, तुम्हारी गोद में वो रसूल आ रहे हैं जिस रसूल के सदक़े में हम सब पैदा हुए हैं।
सुभान अल्लाह जिंदाबाद जब जिंदाबाद। सरकार आए थे जी तो मक्के की औरतों ने भी गीत गाए थे। जी 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 बेशक। ये औरतें जब गीत गाती है ना, अपनी जबान से एक औरत निकाल दे, घबरा? जी 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 अपनी जबान से एक औरत निकाल दे, जी जी सारी की सारी उसके पीछे हो जाती है ए, और बिल्कुल जबान नहीं कटती है। न न पता नहीं बेटा कहाँ से गीत याद करके लाती है। सुनो हमारी माँ बहनों सुनो, जब सरकार आए थे मक्के की औरतों ने भी गाए थे, जी जी लेकिन वो गीत कौन से थे? हम फकीरों से सुनो। जी 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 वाह वाह तवज्जो वाह है, वाह सुभान अल्लाह। पढ़ दो के जी कमले वाला नबी मोरा आई गया री। वाह 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह क्या बात वाह। के कमली वाला नबी मोरा आई गया री, अरे सारे जग का नासीबा। है वाह 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 वाह। सारे जग का नासीबा जागाई गया री, अरे सारे जग का नासीबा। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक के आला हजरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। 1500 सियाबा हैं, मश्क ने पानी नहीं है, फिर भी मेरे सरकार पिला रहे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। 1500 सियाबा हैं, मश्क में पानी नहीं है, अरे वो तो उंगली से चश्मे। वाह वाह वो तो उंगली से चश्मे बहाई गया री, अरे वो तो उंगली से चश्मे बहाई गयो री। सुभान अल्लाह बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार से पेश कर जी लड़कियों को जी जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी बहुत खूब वाह वाह घबराना नहीं। सुभान सुभान अल्लाह। देखिए कुर्बान जाइए, सरकार से पेशता जिंदा लड़कियों को दफन किया जाता था। अल्लाह अकबर। बारिश न हो रही, खेतियां सूख रही, उस वक्त लोग जना करना कोई गुनाह नहीं समझते थे, जी कोई जी नहीं समझते थे, लेकिन हजरात जब सरकार आ गए तो रहमत ही रहमत छा गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि कुफ्र का सिक्का चले था इश्क के बाजार में। जी कुफ्र का सिक्का चले था इश्क के बाजार में, हर नूरे वहदत का सिक्का। वाह वाह बेशक। अरे नूरे वहदत का सिक्का चलाई गयो री, अरे सारे नबियों का सरदार। आई गयूरी। अरे सारे नबियों का सरदार आई गया री। सुभान अल्लाह बेशक। देखिए जी पाक इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, अगर ये रसूल ना होते तो कुछ भी ना होता। मेरे भाइयों, रसूल आले रसूल के दामन से वाबस्ता हो जाओ, रोजे नमाज के पाबंद हो जाओ, इंशाअल्लाह जो चाहोगे वो कर लोगे। इंशाअल्लाह जो चाहोगे वो कर लोगे, बशर्ते कि रोजे नमाज के पाबंद बनो, माँ बापों की खिदमत करने वाले बनो इंशाअल्लाह, और पुराने पाक पड़ी हुई लड़कियों को तलाश करो। लेकिन नहीं, आजकल का दौर ये ज्यादा हो गया, अगर लड़के ने एमए कर लिया तो लड़के की बाप की तमन्ना ये होती है कि लड़के की बहू डबल एमए लानी है। डबल एमए पुराने पाक पड़ी हुई लड़कियों को तो भूल गए बेचारे। लेकिन सुनो,
पुराने बाग पड़ी हुई लड़कियों को लोग भूल गए, लेकिन एक बेचारे 60 साल के चचा अपने लड़के की बहू डबल एम में कर लाए। अब जब घर के अंदर डबल एम में आई तो बुढ़िया बुड्ढों की चारपाई बाहर निकलवाई। इनकी गंदगी बर्दाश्त मुझसे नहीं हो सकती। और सुनो, अगर कहीं सामान लेने के लिए पहुंचे ना मार्केट जनावे वाला, तो कुली वो बनते हैं, पेमेंट वो करती हैं, पेमेंट वो करती हैं। इसलिए कहो यार, इसलिए अकबर इलाहाबादी ने 70-80 साल पहले कह दिया था। क्या कह दिया था? तवज्जो है, शेर पढ़ दूं तो सुनो।